पठानकोट हमले पर जांच अभी खत्म भी नहीं हुई है कि भारत पर चौतरफा हमले का खतरा मंडरा रहा है। जैश, अलकायदा और आईएसआईएस अपने लिए अपने अपने प्लान बना रहे हैं। सबके निशाने पर भारत का चैन और अमन है। जैश-ए मोहम्मद, अल-कायदा, आईएसआईएस, हुजी और जेबीएम, आईएसआई, देश में आतंकी संगठनों ने जैसे चौतरफा धावा सा बोल दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आतंकी संगठनों ने अपना जाल सा बिछा दिया है। उत्तरी भारत में जैश-ए मोहम्मद के आतंकी घुसे हैं, दक्षिण भारत से अल-कायदा के संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, जबकि पश्चिम में आईएसआईएस अपना नेटवर्क फैला रहा है। तो पूर्वी भारत में बांग्लादेश के आतंकी संगठन हुजी और जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों की घुसपैठ की खबर है। तो भारत के कई राज्यों से आईएसआई के जासूस भी पकड़े गए हैं। जिस तरह से देश के चारों हिस्सों से आतंक के सबूत मिल रहे हैं, आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्ध गिरफ्तारियां हो रही हैं, घुसपैठ की खबरें आ रही हैं, तो क्या वाकई आतंकी भारत को चारों तरफ से घेरने का प्लान बना रहे हैं? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी दिखाएंगे कि देश के खिलाफ किस तरह से साजिश रची जा रही है। 4 मुजाहिदीन ने इंडिया के पठानकोट फिजाई अड्डे पर हमला किया। जुमा शरीफ के बाद वाली रात तहज्जुद के वक्त पठानकोट हमले के सबूत चीख चीख कर पाकिस्तान पर उंगली उठा रहे हैं। आतंक के आका अपने आतंकियों को दहशतगर्दी की शाबाशी दे रहे हैं। आज इसका भी पूरा खुलासा होगा, लेकिन पहले बात कर्नाटक के बेंगलोर से पकड़े गए अल-कायदा के संदिग्ध कमांडर की। नाम अंजर शाह, पहचान अल-कायदा का संदिग्ध आतंकी, पेशा भारत में आतंक का कारोबार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कब्जे में अल-कायदा का ये संदिग्ध आतंकी का आना ये साबित करता है कि भारत के खिलाफ आतंक का बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, क्योंकि इस चक्रव्यूह में अकेला अंजार ही नहीं बल्कि इसके पीछे अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट की पूरी ब्रिगेड है। दिल्ली से भारत में अल-कायदा के भर्ती कमांडर मोहम्मद आसिफ, यूपी के संभल से जफर मसूद, ओडिशा के कटक से अब्दुल रहमान और बेंगलोर के अंजार शाह की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंजार शाह को बेंगलोर से गिरफ्तार कर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 20 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस भारत में अल-कायदा के बढ़ते नेटवर्क पर और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, यहाँ तक ये पूरा नेटवर्क था, उसमें नेटवर्क ऑलमोस्ट जो है पूरा ही खत्म हो चुका है और जैसे जैसे पूछताछ होती चली जा रही है वैसे वैसे आगे तथ्य आ रहे हैं और ये पूरा ही मामले को निपटा दिया जाएगा। अल-कायदा के संदिग्ध अंजर शाह की गिरफ्तारी से देश की आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि हम आपको बता दें कि अंजर शाह से पहले पिछले कुछ महीनों में अल-कायदा के अब तक 3 और आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंजार शाह ओसामा बिन लादेन से प्रभावित है और 2012 में बेंगलोर धमाकों का संदिग्ध भी। अंजार शाह को अल-कायदा के स्लीपर सेल का कमांडर भी बताया जाता है। इस वक्त हम स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मौलाना अंजार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जो मौलाना अंजार है उस पर तरह तरह की स्पीचेस देने का आरोप है। इसके अलावा ओसामा बिन लादेन का प्रीचर बताया जाता है। इसके अलावा इसके पास से 2 पासपोर्ट मिले हैं। साथ साथ इस पर आरोप है कि इसने जो है धार्मिक जो सद्भाव जो है उसको बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन शाह का परिवार कहता है कि अल-कायदा से जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 10 बजे तक हजरत ने कहा था कि खाना निकालो, खाना निकाल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, 2 मिनट आ रहा हूँ, ऐसे ही गए। 2 मिनट के बाद वो कौन आके लेके गए वो पता नहीं। बस हम अंदर ही थे, बाहर तक हम नहीं आए। और उसके बाद क्या हुआ? बस वो चले गए। वो सुबह में 11 बजे हमें एटीएस से कॉल आया, तो ऐसा कहा कि दिल्ली में हजरत और हमारे पास है। अंजार शाह बेंगलोर के एक मदरसे में टीचर भी है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो इल्म की आड़ में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश में भी शामिल है।
बैंगलोर से प्रतिभा रमन के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद इसके साजिशकर्ता अजहर मसूद की जहरीली आवाज सबके सामने आई। आतंकी आकाओं के जहरीले संदेश से पाकिस्तान के हमले में हाथ होने के सबूत साफ हो गए हैं। क्या मंजर। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले ने देश को थर्रा दिया और अब मोबाइल नंबरों से लेकर आतंक के आकाओं के ऑडियो से भी हमले के सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि वायुसेना के अड्डे पर हमला पाकिस्तान ने करवाया है। पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चला रहा मौलाना अजहर मसूद अपने दहशतगर्दों से हमले की तस्दीक खुलेआम करवा रहा है। जी हाँ, एक ऑडियो टेप के जरिए जैश की आतंकी दहशतगर्दी का ऐलान कर रहे हैं। 4 मुजाहिदीन ने इंडिया के पठानकोट फिजाई अड्डे पर हमला किया। जुमा शरीफ के बाद वाली रात तहज्जुद के वक्त। जी हाँ, 3 बजे के आसपास, वो वक्त जब ज़मीन आसमान के करीब हो जाती है, जब दुआओं और आहों के नाले अर्श को छूते हैं, जब रहमत का मालिक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, जब मुआफ़ी मांगने वालों को फ़ौरन मुआफ़ी दे दी जाती है, जब रिज़्क मांगने वालों के लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए जाते हैं, जब नफ्स रोंदा जाता है और ज़बान सीधी चलती है। ये अल्लाह वाले मुजाहिदीन अल्लाह ताला को राज़ी करने, अल्लाह ताला को अपनी जान बेचने, मजलूमों का बदला लेने और ज़मीन को फसाद और नजासत से पाक करने के लिए इंडियन फ़िज़ाइया के मजबूत तरीन अड्डे में घुस गए। सुबहान अल्लाह, क्या कैफियत होगी और क्या मंजर। हम आपको बता दें कि ये ऑडियो मौलाना अजहर मसूद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि वो हिंदुस्तान में अपनी दहशत का प्रचार प्रसार कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल नवंबर में जैश-ए मोहम्मद के सरगना मौलाना अजहर मसूद ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में भी एक रैली की थी जिसमें भारत के खिलाफ उसने जमकर जिहाद का जहर उगला। अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का और जन्नत तक पहुँचने का सबसे मुख्तसर और शॉर्टकट रास्ता जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी मोहब्बत हासिल करने और आखिरत में नेकियों के बड़े बड़े अंबार और ज़ख़ीरे जमा करने का ज़रिया जिहाद फी सबीलिल्लाह। सबसे बड़ा सदका जारिया जिसका खुद सदका करने वाले को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना हो गया और जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस्लाम जिस दिन तक दुनिया में बाकी रहेगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह में वक्त लगाने वालों, मेहनत करने वालों और पहरेदारी करने वालों को उस वक्त तक पूरे इस्लाम का अजर मिलता रहेगा। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 मौलाना अजहर मसूद पाकिस्तान में जिहाद की पूरी फैक्ट्री चला रहा है। वो जिहाद पर किताबें लिखता है, वीडियो सीडी के जरिए लोगों के जहन में जिहाद का जहर घोलने का काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए भी वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। ये बात पुख्ता तौर पर साबित हो चुकी है। इसमें पाकिस्तान से लोग आए हैं और पाकिस्तान में जुड़े हुए हैं। इस तरह का जो हमारा NIA का DG साहब ने बताया और हमारा BSF का तरफ से भी जांच का रिपोर्ट। भारतीय जांच एजेंसी NIA पठानकोट का पूरा सच सामने लाना चाहती है ताकि पाकिस्तान के आतंक का असली चेहरा पूरी तरह से सामने आ सके। फिर इसके लिए हवाई सर्वे भी किया जा रहा है। मैं इस वक्त उस एयरफोर्स स्टेशन के पास मकान में खड़ा हुआ हूं जिसकी डिस्टेंस करीब 100-150 मीटर की है और उस मकान के आसपास हेलीकॉप्टर के जरिए पूरा एरियल सर्वे किया जा रहा है। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि जो लोकल्स हैं यहाँ पर जो रहते हैं, क्या उनके जरिए कोई जानकारी दी गई। इस बात को लेकर के इस हेलीकॉप्टर के जरिए एक एरियल सर्वे किया जा रहा है। खुलासा हुआ है कि आतंकी पाकिस्तान में कमांडो ट्रेनिंग लेकर आए थे और बाकायदा उन्हें पाकिस्तान एयरबेस पर प्रैक्टिस कराई गई थी। और तो और अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों को जंगलों में लड़ने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। पठानकोट में 6 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों की माने तो जैश-ए-मोहम्मद के भारत में 12 आतंकी घुसे थे और अब पूरे उत्तर भारत में उन आतंकियों की तलाश चल रही है। पठानकोट से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ
आज तक ब्यूरो। भारत आतंक के चक्रव्यूह से घिरा है और इसमें बंगाल अहम है। हाल ही में बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़ा एक संदिग्ध पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया। इस संदिग्ध से पासपोर्ट समेत तमाम जानकारियां मिली हैं। यह है हाफिज मोहम्मद शेख, बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का संदिग्ध। हाफिज मोहम्मद शेख बांग्लादेश के चिटगांव का रहने वाला है। हाफिज के पास से तकरीबन 1 दर्जन फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए हैं, जिनमें से एक पासपोर्ट पठानकोट का भी है। हाफिज शेख अपने कुछ साथियों के साथ पासपोर्ट चुराने का काम करता था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद इसके कॉल डिटेल्स छानी तो पश्चिम बंगाल की पुलिस हक्का बक्का रह गई। इसकी कॉल डिटेल्स में ज्यादा विदेशी नंबर आ रहे हैं। हाफिज शेख को उत्तर 24 परगना के विधान नगर से गिरफ्तार किया गया है। हाफिज मोहम्मद के साथ 6 अन्य लोगों की गिरफ्तारी विधान नगर पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो इनके तार देश विदेश से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे कई नंबरों से इनके नंबरों पर फोन आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ विदेश के हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 1 दर्जन जाली पासपोर्ट में से एक पासपोर्ट पठानकोट से चोरी किया हुआ भी है। ऐसे में पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस बांग्लादेश के निवासी के पास इस तरह के दस्तावेज आए कैसे, और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इनका हुजी या जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से कोई संबंध तो नहीं। हम आपको बता दें कि हाफिज के साथ साथ 3 और संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की साजिश के तार जिस तेजी से जुड़ रहे हैं, ऐसे में अदालत ने हाफिज शेख को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस जानना चाहती है कि हाफिज शेख के तार कहां तक जुड़े हैं, कहीं वो किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं था। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के आतंकी संगठन हुजी यानी हरकतुल जिहाद अल इस्लामी और जेबीएम यानी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकी संगठन पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों मेरठ, जम्मू कश्मीर, भटिंडा और आईएसआई के जासूस पकड़े गए, उसी दौरान पश्चिम बंगाल में भी आईएसआई के 3 एजेंट गिरफ्तार हुए। ये तमाम एजेंट भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहे थे। इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे देश में आतंक का जाल पड़ोसी मुल्कों से आतंकी संगठन बिछा रहे हैं। कोलकाता से मनोज लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो।